हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ऑलरेडी वी डेराइव द फॉर्मूला R इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो ए, ओके, एंड resistivity rho equals to m upon n e square 2। अब यहाँ पे सिंबल्स की बात कर लें। ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। व्हाट इज एम हियर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज एल हियर? लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। व्हाट इज एन हियर? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये अपन बात कर चुके हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक ही बात है। इस तरीके से व्हाट इज ई? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज ए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। व्हाट इज ए हियर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड व्हाट इज टो हियर? टो इक्वल्स टू एवरेज relaxation time, okay। what is to average relaxation time? भूल तो नहीं गए हो? तो का मतलब क्या है? दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट कि मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसने स्ट्राइक किया किसी एटम को, किसी आयन को, फिर किसी दूसरे एटम को, आयन को कोलाइड किया, फिर कोलाइड किया। तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो आप देख रहे हो कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार कोलाइड कर रहा है तो जितनी भी कोलिजन्स का टाइम है, जो रिलैक्सेशन टाइम है, उसको क्या ले लिया अपन ने? एवरेज। एंड दैट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। दैट इज टो इक्वल्स टू टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 प्लस। ये हमारा क्या कहलाएगा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। नाउ कम टू द पॉइंट कि अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएं, किसके लिए? फॉर कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स लाइक मेटल्स, कॉपर एटसेट्रा। तो अगर अपन यहाँ पे कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाएं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, क्या इफेक्ट आएगा? तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे गेट द थर्मल एनर्जी एंड दे आर वाइब्रेटिंग फास्ट। तो जब वो फास्ट वाइब्रेट करेगा तो जल्दी कोलाइड करेगा, तो इसका मतलब टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। टाइम मीन्स एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो दोबारा देखें, अपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या इंपैक्ट आएगा? इंक्रीज इन वाइब्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इंक्रीज इन वाइब्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन जल्दी जाके कोलाइड करेगा, समझ रहे बात को, क्योंकि उसके पास एनर्जी आ गई, एक्स्ट्रा एनर्जी, जल्दी 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 कोलाइड करेगा। तो टो क्या हो गया? डिक्रीज। तो अगर टो डिक्रीज हो गया तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट क्या आएगा? आर एंड रो बोथ आर इंक्रीज। देखिए यहाँ पे अगर टो डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टो डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इट मीन्स फॉर conductors, if we increase the temperature, resistance and resistivity both are increases। clear? अब यहाँ पे एक इम्पैक्ट और देखिए एन के ऊपर। तो डेफिनेटली जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो नंबर ऑफ आयोनाइजेशन आपका जो है, डेफिनेटली जब अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? आयनाइज्ड होकर बाहर आ जाएंगे। यानी जब अपन ने
टेम्परेचर बढ़ाया तो आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आर और रो, आर एंड रो बोथ आर डिक्रीज। बट हम लोग एक बात जानते हैं कि रूम टेम्परेचर के ऊपर, इवन एट रूम टेम्परेचर लगभग 10⁻29 पर मीटर क्यूब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। रूम टेम्परेचर के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स 10⁻29 पर मीटर क्यूब। इट मीन्स कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि 10⁻29 में कोई बहुत बड़ा चेंज कर पाएंगे। इट इज ऑल्सो ऑलरेडी ए वेरी बिग नंबर। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे एन तो बढ़ रहा है पर इसका कोई बहुत बड़ा रोल यहाँ पे नहीं है। इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। एंड इसको यहाँ पे अपन कंसीडर नहीं करेंगे। एन बढ़ेगा नो डाउट, पर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा कि वो 10⁻29 को अफेक्ट कर सके। क्लियर? इट मीन्स मेन जो हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर है वो क्या रहेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, और जब अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है। अब एक हम ग्राफ बना लेते हैं कॉपर के लिए, जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, एग्जाम्स में पूछा भी गया है बोर्ड्स के अंदर। ओके, अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें, रो एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर किस में ले लिया, केल्विन में। तो ग्राफ हमारा इस तरीके का ग्राफ। ओके, तो दैट इज फॉर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। हल्का सा वेरिएशन आ सकता है अलग अलग कंडक्टर्स के लिए, क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू में आ सकता है, बट नियरली ग्राफ क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा। क्लियर? दैट इज फॉर कॉपर। नाउ वी डिस्कस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर semiconductors. Okay, generally we take silicon, germanium as the semiconductors. Sometimes in some books carbon is also considered as semiconductors. Okay, in semiconductors there are the current carriers are electrons and holes. बट यहाँ पे आपका कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जैसे मान लीजिए हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है, और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है दैट इज डेल्टा एजी, दैट इज ईवी एंड दैट इज ईसी। तो डेल्टा एजी इक्वल्स टू ईसी माइनस ईवी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड में सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा कंडक्शन बैंड के अंदर, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएंगे, होल्स। दैट इज द एनर्जी बैंड थ्योरी फॉर सेमीकंडक्टर्स। बट अभी यहाँ पे अपन थोड़ा सा समझ लें कि सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, करंट बना रहे हैं। बोथ आर द करंट कैरियर्स। तो व्हाट इज ए होल? इट इज ए वैकेंट साइट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड में जंप किया तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। क्लियर? बाकी अपन इसको और डिस्कस करेंगे जब अपन सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये एनर्जी बैंड काम करते हैं, वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। पर अभी हमारा जो फोकस है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर्स, कि सेमीकंडक्टर का अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा। तो डेफिनेटली अगर आप देखें एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब टॉप पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करें सेमीकंडक्टर्स के लिए तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट क्या आएगा, टो डिक्रीज हो जाएगा। टो डिक्रीज हो जाएगा तो आर इंक्रीज हो जाएगा और आपकी रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आर और बोथ आर इंक्रीजेस, बट
it is not significant. It is not significant क्योंकि जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास में नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कौन जाके टक्कर करेगा, तो टो का इंपैक्ट वहां पे नहीं है। तो आई कैन से व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर टो रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, अनइफेक्टेड रहेगा टो, वहां पे बहुत कम वेरिएशन वहां पे आएगा। तो वेरिएशन किसके अंदर आएगा, टेम्परेचर का, नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर्स, क्योंकि मैंने भी आपको बोला कि सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों क्या बनाते हैं, करंट बनाते हैं। तो नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, एन इंक्रीज हो रहा है। अपन जानते हैं एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू माइनस डेल्टा ईजी अपॉन के बी टी, दैट इज द रिलेशन। ओके, डेल्टा ईजी इज द फोरबिडन एनर्जी गैप, के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। तो अपन ये कह रहे हैं कि जब अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर्स इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। तो अगर एन की वैल्यू बढ़ रही है तो डेफिनेटली आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, एंड रो की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे एन जो है वो हमारा सिग्निफिकेंट है। मीन्स इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स तो कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो हमारा की फैक्टर है वो नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर्स है, फ्री चार्जेस की है, ठीक है। तो एन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आर और रो क्या हो जाएगा, वहां पे डिक्रीज हो जाएगा सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो अगर अपन ग्राफ बनाए सेमीकंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का, इट शुड बी लाइक रो और आर, टेम्परेचर केल्विन, graph is like that. Okay, so when we increase temperature for semiconductors, resistivity decreases. Okay, now we discuss the effect of temperature on alloys like nichrome, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन। तो आप लोग जानते हो एलॉयस जो हमारा है उसको हम जनरली बनाते किसकी हेल्प से, मेटल्स की हेल्प से बनाते हैं। ओके, नाउ अगर अपन यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करें, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ओके, अगर अपन टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करें तो आर और रो, आर एंड रो आर एलॉयज के लिए, किसके लिए, एलॉयज के लिए अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है। ओके, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट आ रहा है। जैसे अगर अपन नाइक्रोम के लिए देखें, नाइक्रोम के लिए अगर अपन ग्राफ बनाएं रेजिस्टिव वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए केल्विन के अंदर, तो आप देख रहे हो ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या बोला आप लोगों को कि अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आर और रो पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है। ओके, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि जो अपन जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टो डिक्रीज हो रहा है, तो टो डिक्रीज होने से जो आर और रो की जो वैल्यू बढ़ रही है, ओके, तो यहाँ पे एन की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। तो एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आर और रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो दोनों इफेक्ट आपस में क्या हो जाएंगे, नलीफाई, आपस में कैंसिल हो जाएंगे इफेक्ट। तो बहुत बड़ा इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एलॉयज के लिए। नाउ वी डिस्कस थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको अपन किसी से शो कर रहे हैं, अल्फा से। तो मान लीजिए ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इन लैब, मान लीजिए जो अपना वायर है जिसमें से अपन करंट पास कर रहे हैं, तो मान लीजिए उसका टेम्परेचर टी से अपने कितना इंक्रीज किया, डी टी। ओके, टेम्परेचर टी से कितना इंक्रीज किया, टी प्लस डी टी। तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, आर नोट प्लस डी आर। ओके, जब टेम्परेचर टी है तो रेजिस्टेंस क्या है, आर नोट। जब आपने टेम्परेचर टी प्लस डी टी किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर नोट प्लस
डी आर। यहाँ पे जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, चेंज इन रेजिस्टेंस डी आर इज proportional to dt and dr is proportional to r नॉट। जैसे अपन प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे, डी आर इक्वल्स टू एल्फा आर नॉट डी टी। दिस आर इक्वेशन नंबर 1 एंड व्हाट इज अल्फा हियर? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। इसको अलग अलग बुक्स में अल्फा को अलग अलग नाम से शो कर रखा है। कहीं पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल, ओके, कहीं पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, इस तरीके से अपने शो किए। तो जहाँ पे भी चेंज इन टेम्परेचर आएगा, हीट आएगा, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अब मान लीजिए हम इसको इंटीग्रेट कर दें, कहाँ से कहाँ तक? इंटीग्रेशन आर आई टू आर एफ डी आर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टी आई टू टी एफ एल्फा आर नोट डी टी। अभी मैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के ऊपर आ रहा हूँ जो जनरली आपकी बुक्स में गिवन है, अपन उसको ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो लिखने के पीछे पर्पज है कि अपन ये मान के चलते हैं कि 99% द वैल्यू ऑफ अल्फा इज कांस्टेंट। 99% केसेस में अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है, बट कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें अल्फा को वेरिएबल दिखाया गया है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमारी ये जो इक्वेशन है वो हेल्प करेगी। तो आप ध्यान दें, जैसे मान लीजिए आपको शो कर दिया अल्फा इक्वल्स टू टी क्यू प्लस 2t² प्लस 3। अगर अल्फा को ऐसे शो कर दिया तो डेफिनेटली हमें इक्वेशन नंबर 2 यूज करना पड़ेगा। 99% केसेस में वैल्यू ऑफ अल्फा इज कांस्टेंट, बट अगर अपन देखें तो अल्फा की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर आप टेम्परेचर डिपेंडेंस के अंदर शो करोगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब मान लीजिए अपने अल्फा की वैल्यू को कांस्टेंट मान लिया, आई कैन राइट दिस इक्वेशन आर एफ माइनस आर आई इक्वल्स टू अल्फा आर नोट और टी एफ माइनस टी आई। आप लोग जानते हो डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आर, तो आर एफ माइनस आर आई, अल्फा बाहर ले लिया, आर नोट कांस्टेंट है, अल्फा आर नोट टी एफ माइनस टी आई। इसको मैं लिख सकता हूं आर एफ, यहाँ पे आर नोट ले लीजिए, आर आई की जगह आर नोट ले लीजिए, ओके, क्योंकि हमारा जब टी टेम्परेचर है तो उसको रेजिस्टेंस क्या था? आर नोट। तो आर एफ माइनस आर नोट इक्वल्स टू अल्फा आर नोट delta T. What is delta T here? Change in temperature. Okay. T final minus T initial. I can write RF equals to R naught into 1 plus alpha delta. Okay. Now all of you know that R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, अपन जानते हैं। तो देयरफॉर आई कैन राइट रो फाइनल एल अपॉन ए इक्वल्स टू रो नॉट एल अपॉन ए इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। लिख सकते हैं इसको ऐसे, ओके। एल से एल क्या हो गया? कैंसिल। ए से ए क्या हो गया? कैंसिल। आई कैन राइट रो इक्वल्स टू रो नॉट into 1 plus alpha delta T. This is the temperature dependence for resistance and this is the temperature dependence for resistivity.
तो अपन इस फॉर्मूले से अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप देखें, अपन यहां से अगर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इक्वल्स टू आर एफ माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू डेल्टा टी। ओके, आर एफ माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू डेल्टा टी, दैट इज द पॉइंट। ओके, इससे अपन अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज एसआई यूनिट? SI unit of alpha is degree centigrade inverse और Kelvin inverse। तो डेल्टा टी से इसके अपन यूनिट लिख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन इनवर्स। अब हम लोग ध्यान से देखें कि अल्फा की वैल्यू फॉर कंडक्टर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? पॉजिटिव। व्हाई? आप देख रहे हो कि अगर अपन कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। जो फाइनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आर नोट से क्या आनी चाहिए? ज्यादा। तो आर नोट से ज्यादा कब आएगी? जब अल्फा क्या होगा हमारा? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐड होना चाहिए। दैट्स व्हाई फॉर कंडक्टर्स वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव। इन द सेम वे फॉर सेमीकंडक्टर्स व्हाट इज द अल्फा? तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। व्हाई? क्योंकि अपन लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के लिए अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। तो वो डिक्रीज कब होगा? जब अल्फा क्या होगा? नेगेटिव होगा। -1 में से कुछ माइनस होना चाहिए, तो अल्फा शुड बी नेगेटिव। ओके, नाउ फॉर एलॉयज आप लोग जानते हो एलॉयज के अंदर अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आता है। दे आर ऑलमोस्ट, जो इफेक्ट है टेम्परेचर का वो नेग्लिजिबल होता है। तो अल्फा की जो वैल्यू है एलॉयज के लिए, इट इज नियरली इक्वल्स टू 0, नॉट 0, नियरली इक्वल्स टू 0।